देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है भारत। हम लोग भारत चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज मतलब जो एकदम शुरुआत जो स्टार्ट होता है जहां से भारत चैप्टर पढ़ना हम लोग का, जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन का जहां से शुरू करते हैं हम लोग, मैंने फिजियोग्राफी पढ़ना है हम लोग का, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जो पढ़ना है। तो एक तो आपका वो वाला हो गया था जो उसका स्थिति विस्तार कितना है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका बनावट के हिसाब से, भारत का जो बनावट है। भारत देखिए, भारत क्या है, कोई भी भूभाग तो प्राकृतिक बनावट रहता है ना, प्राकृतिक रूप से वो बनता है। मनुष्य जो बनाता है वो बात की बात रहा है, लेकिन शुरू में क्या होता है, कोई भी भूभाग जो होता है वो प्राकृतिक बनावट होता है। तो प्रकृति ने जो भारत को बनाया एक प्रकार का नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मैदान कर दिया, पूरा का पूरा पठार कर दिया, पूरा का पूरा पर्वत कर दिया, या फिर कोई टापू है, ऐसा कुछ नहीं। भारत के पास सब कुछ है। इंडिया हैज एवरीथिंग। इसका फिजियोग्राफी आप देखिएगा, भू प्रकृति देखिएगा, इसका बनावट देखिएगा तो एक जैसा नहीं है। कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, टापू भी है भारत के पास, प्रायद्वीप भी है। भारत को प्रकृति ने हर प्रकार के भू प्रकृति से नवाजा है, आप ये कह सकते हैं। खूबसूरत बनाया। माने भारत में जो रहते हैं उनको कोई भी चीज देखने के लिए, जो नेचुरल चीज देखना है वो देखने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं। लोग जाते हैं अलग बात है, लेकिन कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बर्फ का मजा लेना है तो भारत के पास हिमालय है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो हिमालय पर्वत है या हिमालय का चोटी है वो भारत के पास है। दुनिया में उससे ऊंचा चोटी किसी के पास नहीं है। किसी को समुद्र का मजा लेना तो ब्राजील जाने का दरकार नहीं है, अपने यहाँ गोवा है, यहाँ ले सकते हैं। किसी को पठार का मजा लेना तो यहाँ पे दुनिया का ऊंचा ऊंचा पठार यहाँ पड़ा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। किसी को समुद्र का मजा लेना है तो बता ही दिया मैंने। झील झरना देखना है किसी को तो चले आइए इधर में, झील झरना भरा हुआ है इधर में, क्या नहीं है। द्वीप का मजा लेना है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है हमारे पास। खाड़ी का मजा लेना, दुनिया भर का खाड़ी है हमारे पास। मीठे पानी का झील, खारे, माने भारत के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसे ही भारत को महान नहीं कहते हैं, ऐसे ही भारत को महान नहीं कहते हैं, भारत महान है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है भारत का भू प्राकृतिक विभाजन। तो भारत जिस प्रकार से एक विशाल देश है और जैसे इसका भू प्रकृति फिजियोग्राफी अलग अलग है, तो इसके हिसाब से इसको पढ़ने के लिए भी हम लोग को अलग अलग चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा मैदान है तो एक ही चैप्टर में पढ़ जाता है आदमी, नहीं 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 नहीं। ये जब फिजियोग्राफी इसका अलग अलग है तो हम लोग को पढ़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, नोट्स हम लोग को बांट बांट के पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर बांट बांट के पढ़ना पड़ेगा। इंडिया को बांट बांट के पढ़ना पड़ेगा हम लोग को अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफी, भू प्रकृति के हिसाब से। अब जब भी कहीं किसी देश का भू प्रकृति या किसी प्रदेश का या किसी राज्य का भू प्रकृति पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ा जाता है। ये रहा डायरेक्शन, जैसे ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। कोई भी चीज के डायरेक्शन पढ़ते हैं तो पहले इसकी जानकारी जरूरी होती है। अब अगर यहाँ कोना कोनी देखिएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है, तो देखिए ये वाला भारत का जो ये हिस्सा हो गया नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ये साउथ वेस्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट में तो दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और हम लोग पढ़े भी हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर से उठता है, जिससे भारत में मानसूनी वर्षा। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया, ये उत्तर पूरब हो गया, ये सेवन सिस्टर्स उत्तर पूरब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब पूरब हो गया आपका। ये पूरा ईस्टर्न कंट्री हो गया, सॉरी स्टेट हो गया। इधर आते हैं, ये पूरा वेस्टर्न हो जाता है। तो ऐसे करके पहले बांट लेते हैं हम लोग। ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूरब हो गया। ये तो ऐसे पहले आप लोग अपना कॉपी में इसको बांट के, सबसे पहले मैप अगर स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि बांट करके देख लेना पड़ेगा कि किधर किधर हमारा डायरेक्शन किधर जाता है, ठीक है। लेकिन जहां तक है कि हम लोग मैप स्टडी तो अभी नहीं कर रहे हैं, मैप वाला अलग क्लास होता है। अभी हम लोग फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़े। तो देखिए जियोग्राफी है, और जियोग्राफी को आप जितना ज्यादा पिक्चोरियल पढ़िएगा, पिक्चर के हिसाब से पढ़िएगा, जितना ज्यादा आप लोग उतना ज्यादा दिमाग में रहेगा। और एग्जाम में सिर्फ आंख बंद करने का जरूरत है, आपको पूरा का पूरा आंसर दिखाई देगा और बस लिख लेना है। उसको रटना नहीं पड़ता, थोड़ा सा रट लेना पड़ता है। कुछ कुछ भाग का नाम है जो याद करना पड़ेगा। ये बोलना तो बेवकूफी हुआ कि बिल्कुल नहीं रटना है, लेकिन
एक बार आंख बंद करने से याद आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ये भी एक तो जादू है। अब भारत को उसका भू प्राकृतिक विशेषता के हिसाब से 5 भाग में, कहीं 6 भाग में भी दिखाते हैं, बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग देखिए, आपको खूब इत्मीनान से देखिएगा। यहां से आप मैप रख लीजिएगा घर में और ऐसे करके हाथ चलाइएगा इत्मीनान से। ये देखिए एकदम, ये देखिए, ये चलाइएगा हाथ और ये वाला नीचे यहां तक आ जाता है, ये वाला। तो ये जो पूरा उत्तरी हिस्सा हो जाता है, इसको हम रफली ऐसे कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो इसको कहा जाता है उत्तर का, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। ये उत्तर का हिमालय पर्वत हो गया, ये उत्तर का हिमालय पर्वत हो जाता है, ठीक है। अब इसके ठीक इसके दक्षिण, साउथ में, इसके ठीक दक्षिण में आइए, ठीक है। इसके दक्षिण में आइए आप, यहां से राजस्थान को थोड़ा लेते हुए, एमपी को लेते हुए, यूपी पूरा आ जाएगा, झारखंड को छोड़ दीजिएगा, ये पठार है, बिहार को लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तो है ही खैर अपना देश, हालांकि बांग्लादेश हमको पढ़ना ही है। ये मेघालय के नीचे वाला पठार है, ये असम हो गया, ये असम, असम 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 असम, ये असम हो गया। तो ये सब मैदान है, इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये दूसरा देखिए, क्या यहीं पे पर्वत है, ये मैदान हो गया। इसके बाद यहां पे ये वाला देखिए, ये वाला, यहां पे क्या है, ये वाला जो है ये थार का मरुस्थल है, इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल, मतलब ये मरुभूमि है ये, ठीक है, मरुभूमि है ये वाला मरुभूमि हो गया। तो 1 2 3 हुआ। उसके बाद आप इधर आते हैं तो ये वाला पठारी पड़ता है। देखिए मेरा डस्टर कितना मस्त है, ठीक है। ये हो गया पठारी, ये पूरा, ये सब थोड़ा यहां से भी लेते हैं, ये पठारी है। ये भी मेघालय का पठार हो गया आपका, ये पठार है। इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। देखिए ये प्रायद्वीपीय क्यों, लगभग द्वीप की तरह है, इधर समुद्र, इधर इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, लगभग द्वीप की तरह है, प्रायद्वीपीय समुद्र। तो हो गया 1 2 3 4। इसके बाद आता है यहां पे देखिए, ये जो है ना, ये समुद्र तट है ना, तो समुद्र तट पे एक मैदान का निर्माण होता है, तो ये तटीय मैदान है। ये क्या है, तटीय मैदान। तो इधर भी तटीय मैदान होगा, उधर है तो इधर भी तटीय मैदान होगा। और ये वाला देखिए अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह है, ये है द्वीप समूह। तो कितना भाग पढ़ा हमने देखिए अच्छी तरह से, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 भाग पढ़ लिया हमने। कौन कौन पढ़ा बोलिए तो ऊपर से बोलते आते हैं। ऊपर में क्या है, उत्तर का हिमालय पर्वत, क्या है ऊपर में, उत्तर का हिमालय पर्वत। उसके बाद क्या आता है बोले तो उत्तर का विशाल मैदान, क्या आता है बोले तो उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद क्या आता है, प्रायद्वीप पठार बोलिएगा, क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है। उसके बाद क्या आता है, ये मरुभूमि भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, तटीय मैदान, और क्या आता है, द्वीप समूह। ऊपर से बोलिए थोड़ा सा, तो क्या आता है, पहला आता है उत्तर का हिमालय पर्वत, क्या आता है बोलिए तो उत्तर का हिमालय, इसको उत्तर का विशाल मैदान ही सॉरी हिमालय पर्वत बोलते हैं। क्या है ये वाला ऊपर वाला, उत्तर का हिमालय पर्वत, क्या है बोलिए तो उत्तर का हिमालय पर्वत, क्या है, उत्तर का हिमालय पर्वत। उसके ठीक नीचे क्या आता है, उत्तर का विशाल मैदान, क्या आता है नीचे बोलिए तो उत्तर का विशाल मैदान। 1 नंबर क्या हो गया, उत्तर का हिमालय पर्वत। दूसरा नंबर क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा मैंने क्या बताया, प्रायद्वीपीय पठार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रायद्वीपीय पठार। तीनों बोलिएगा ऊपर से। पहला क्या हो गया, उत्तर का हिमालय पर्वत, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उत्तर का विशाल मैदान, इसको देखो हिमालय पर्वत ही बोल सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय अंचल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये उत्तर का पर्वतीय अंचल ही बोल सकते हैं। ये उत्तर का विशाल मैदान। फिर क्या आएगा, प्रायद्वीपीय पठार। 3 हुआ। 4 नंबर देखिए, इसके बगल में क्या है, तटीय मैदान। ये तट पे है, ये मैदान होता है। क्यों मैदान होता है, जब इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तटीय मैदान होता है। 4 नंबर। 5 नंबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में हमारे पास एक द्वीप है, और अरब सागर में भी हमारे पास द्वीप है जिसपे तिरंगा लहराता है, ठीक है। तो ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान निकोबार। तो ये 4 हो गया। और 5वां हो जाता है थार मरुस्थल। क्या हो जाता है, थार मरुस्थल। क्या होता है, थार। फिर सही है, क्या बोला, पहला उत्तर का हिमालय पर्वत, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर क्या हुआ, प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान, फिर क्या होता है, द्वीप समूह, फिर क्या होता है, थार मरुस्थल या मरुभूमि। तो ये भू प्रकृति के विचार से आप भारत को इतना हिस्सा में बांट सकते हैं। इतना हिस्सा में बांटने के बाद आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए मेरा बोर्ड भी मस्त एंड डस्टर भी मस्त।
आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वाला है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, अब जब उत्तर का पर्वतीय भाग हम लोग को पढ़ना है, आज सिर्फ इसी का भू प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए उत्तर का पर्वतीय भाग कहां से कहां तक है। यहां पे पामीर की ग्रंथि है, यहां पे ऐसे है पामीर की ग्रंथि, ये है पामीर नोट इसको बोलते हैं, पामीर की ग्रंथि। तो पामीर देखिए साउथ, नीचे तरफ क्या होता है, कहीं भी नीचे साउथ होगा, ऊपर ताकेंगे तो नॉर्थ होगा, राइट हैंड ताकेंगे तो हम लोग ईस्ट मिलेगा, और लेफ्ट ताकेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए पामीर की गांठ से नीचे की तरफ देखिए, ठीक है, नीचे साउथ है, तो पामीर की ग्रंथि से दक्षिण की तरफ हो जाता है। और ये जो हिमालय का विस्तार है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय का विस्तार यहाँ पश्चिम, ये पश्चिम दिशा हो गया, मान लीजिए पश्चिम हो गया, मानना क्या है, ये पश्चिम दिशा। तो पश्चिम से लेकर के ये थोड़ा, ये पश्चिम से लेकर के, गलत होगा, ठीक है, पश्चिम से लेकर के ये पूरब में, या फिर पूरब से लेकर के पश्चिम बोल दीजिए आप। बात एक ही है, इधर से जाएंगे तो पूरब से पश्चिम, उधर से आएंगे तो पश्चिम से पूरब हो जाएगा। पश्चिम से पूरब इसका विस्तार है, कहां से कहां, पामीर की ग्रंथि से लेकर के यहां पर एक ठो पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरुआ। क्या नाम है इसका, नामचा बरुआ। यहां पर भी एक ठो पर्वत है, इसका नाम है नागा पर्वत, ये नागा पर्वत है। फिर बोलिएगा सरिका बता रहे, इधरों तो नागालैंड है, तो बाबू यहां नागा पहाड़ी है, यहां नागा पहाड़ी है न पुरुष है न महिला है, पति है पत्नी है, इसका बीच में इतना दूरी रहता है, ठीक है, एक ही जगह है लेकिन मिले या कहियो नहीं आपस में। तो ये पर्वत है, पहाड़ी है, जहां नागा पहाड़ी है वहां नागालैंड है। तो इन नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक, भारत में बोलिएगा तो नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक, नहीं तो फिर पामीर की ग्रंथि से लेकर के नामचा बरुआ तक, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वो किसका विस्तार है, उत्तरी हिमालय पर्वतमाला का या उत्तरी पर्वतमाला का विस्तार है। बात तो समझिएगा, नागा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, ये नहीं देखिएगा अभी, नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक, या फिर नामचा बरुआ से लेकर नागा पर्वत तक, या पामीर की ग्रंथि तक बोल सकते हैं आप। यहां तक जो है उत्तर के विशाल या उत्तर के विस्तृत पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है। ये पर्वतमाला कुल मिलाकर के जिसका विस्तार है ये टोटल है 2500 किलोमीटर के लगभग में है, ये वाला 2500 किलोमीटर, ऐसे 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, 2500 किलोमीटर। और इसका बीच का चौड़ाई जो है यहाँ ज्यादा है, यहाँ ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर पूरब की ओर आते हैं तो इसका चौड़ाई कम होते जाता है, इसलिए इसको कहा गया है 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। बीच का जो चौड़ाई है 600 यहां होगा, धीरे धीरे कम, तो पूरब की ओर जो होता है, पूछेगा पूरब की ओर जो है हिमालय का चौड़ाई क्या होता है, कम होता जाता है, पूरब की ओर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, पूरब की ओर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए इसका चौड़ाई 400 से 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल विस्तार कितना है बोलिएगा, 2500 किलोमीटर, टोटल विस्तार कितना है बोलिए तो 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है 400 से 600, 4 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, मीटर में तो ऊंचाई है, विस्तार भी किलोमीटर में, चौड़ाई भी किलोमीटर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आया, क्या बोले हम लोग, पामीर की पठार से लेकर के नामचा बरुआ तक, या नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक, आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लिखते समय, ठीक है। भाषा को सिर्फ सजा देना है और कुछ नहीं, बाकी तो कहानी है। पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना में है भाई, 2500 किलोमीटर, टोटल लगभग विस्तार कितना है, किसी किताब में 2400 भी होगा, 2600 भी, लगभग मैंने कहा 2500 किलोमीटर। अब उसको कौन नापेगा, जाकर के नापे जिसको नापना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो चौड़ाई है 400 से 600, मतलब यहाँ चौड़ाई ज्यादा, जैसे जैसे पूरब की ओर जाते हैं चौड़ाई कम हो जाता है, पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसको जब पढ़ना होता है तो इसको भी हिस्सा में बांट के पढ़ना होता है हम लोग को, एग्जाम में जब आता है तो इसको यही लिखेंगे कि इसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ये सिंधु नदी तक, कहां तक, सिंधु नदी तक लीजिए। तो
तो यहां तक का जो क्षेत्र होता है, यहां तक का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं काराकोरम। ये देखिए, इसको 4 हिस्सा है। एक ट्रांस हिमालय बोलते हैं, समझिएगा बढ़िया से, रुकिए ऊपर लिखते हैं, नीचे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे। पहला वाला को बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, एक और नाम है टेथिस हिमालय। दूसरका को बोला जाता है बृहद हिमालय, इसका ढेर सारा नाम है। तीसरा को बोलिएगा आप मध्य हिमालय, और चौथा को बोलिएगा आप शिवालिक हिमालय। मतलब ये 4 हिस्सा में बांट करके हमको पढ़ना है इसको, ठीक है। तो पहला वाला है ट्रांस हिमालय। देखिए TRANS जो ट्रांस शब्द है, आप इसको डिक्शनरी में सर्च करिएगा अगर, तो उसमें क्या मिलेगा, इस पार से उस पार या उस पार। ट्रांस का मतलब इस पार से उस पार या उस पार। जैसे अब हम यहां पे खड़े हैं तो मेरा उस पार है, पिठुआ के पास का है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, वो ट्रांस है आपके लिए। वो ट्रांस है जो मेरा पीठ के पास है, या जो मेरा पीठ है वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो ट्रांस है वो वाला। तो ट्रांस मतलब उस पार, ट्रांस मतलब उस पार। तो ये बीच में जो बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय इसका नाम है, बृहद काफी ऊंचा है। तो ये इतना ऊंचा है कि उस पार एगो हिमालय है, इसका उस पार एगो हिमालय है जो इधर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो हिमालय का नाम ट्रांस हिमालय रखा गया। और ट्रांस हिमालय जो है ना, इस हिमालय से पुराना है, ये तीनों से पुराना है, वो पहले ही से बन रहा था। इसका एगो नाम और है टेथिस हिमालय, जिसमें कि हम लोग पढ़े पहले भी कि यहाँ पे आगे टेथिस सागर था। तो जो महाद्वीपीय संरचना वाला हम लोग पढ़े हैं चैप्टर, जो महाद्वीप टूटा अलग हुआ, उसी क्रम में ये हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है, सबसे नया बना हुआ जो भूभाग है हिमालय ही है, ठीक है। जिसमें कि ट्रांस हिमालय का गठन पहले से हो रहा था, बाद में ये तीनों हिमालय का हुआ जो टकराया ना उधर। आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़िएगा जब, ठीक है, तो उसमें समझ में आएगा आपको। बोला तो टकराया, तो फिर वहां पे क्या था, जो भी अवसाद कचड़ा उचड़ा जमा था ना, कैसे होता, बैलून एक ले लीजिए, हवा भरकर कस के दबाइए उसको, थोड़ा हवा कम तो फूट जाएगा, फूटना नहीं चाहिए, कस के दबाइए, बीच वाला भक्त से उठ जाएगा ऊपर। तो जैसे उड़ जाता ना, वैसे यहां पर भी ऊपर उठ गया माल्टो, जो अंदर कचड़ा था वो सब कहा हुआ ऊपर उठ गया वहां पे। तो वहां पे हिमालय पर्वत बन गया, ऊंचा होकर मुर्दार पर्वत बन गया वहां पे। और हम लोग पढ़े भी हैं कि दबाव से जब कोई भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे से प्रेशर पड़े और कोई भाग टूटे नहीं, जैसे कैसे माथा में कभी कभी चोट लग जाता है हम लोग का, कहूं दीवार में टकरा गए हैं, तो 2 चीज, या तो फूट जाएगा तो कोनो बात नहीं फूटता है तो यहाँ पे वैसे फूल जाता है, रसगुल्ला ऐसा बच्चा लोग को हो जाता है, वैसे ही फूल गया यहाँ पे मोड़दार, तो उसी को कहा गया मोड़दार पर्वत, समझिएगा। तो ट्रांस हिमालय पहले ही से बन रहा था, ये टेथिस सागर था वहां पे, उसी इसलिए इसका नाम क्या है, टेथिस हिमालय है। ट्रांस हिमालय काहे कहते हैं, तो हम लोग को जो बृहद हिमालय है इसके उस पार है, वो माने इसके उस पार, इधर से दिखाई नहीं देता, जो उस पार होता है वो दिखाई नहीं देता है, जो उस पार, जैसे हमारा पीठ के पीछे देख लीजिए, उस पार दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, वो ट्रांस हो गया, अंग्रेजी में क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्रांस हिमालय है। तो इसका विस्तार कहां से है भाई, तो यहाँ काराकोरम श्रेणी से लेकर सिंधु नदी तक इसको देखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या श्रेणी है ट्रांस हिमालय में, तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो ये 4 श्रेणियां यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, याद रखिएगा कलेजा पर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, श्रेणियां हैं। और इसका सबसे जो ऊंचा चोटी है वो K2 है, मैप पॉइंटिंग में आता है, K2 है। उसका एक अन्य नाम भी, K2 बोले तो काराकोरम का श्रेणी नंबर, माने काराकोरम का दूसरा नंबर है। K2 देखिए, K1, K2 ऐसे करके बहुत सारा, तो काराकोरम 1, काराकोरम 2, तो वही K2 है, काराकोरम 2 है। उसमें सबसे ऊंचा जो चोटी होगा काराकोरम श्रेणी का, ठीक है, तो वो K2 है, माने 2 नंबर जो है सबसे ऊंचा है, बाकी सब उससे कम है। उसका एक और नाम है गाडविन आस्टिन, याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना। यहाँ 2 ठो सियाचिन और बट्टर, सियाचिन और बट्टर, सियाचिन और बट्टर 2 ठो ग्लेशियर मिलता है, ठीक है, सियाचिन और बट्टर 2 ग्लेशियर यहां मिलता है, याद रखिएगा। इस श्रेणी में, किस श्रेणी में, ट्रांस हिमालय श्रेणी में, जिसको ट्रांस हिमालय कहा गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय में क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये ट्रांस हिमालय इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये बृहद हिमालय के उस पार है।
माने पामीर के दक्षिण में है, पामीर के दक्षिण में है, बृहद के उत्तर में है। पामीर के दक्षिण में है और बृहद के उत्तर में है। और ये बृहद हिमालय इतना ऊंचा है कि ये उस पार हो जाने के कारण इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और वहां पे टेथिस सागर था पहले, इसलिए इसको टेथिस हिमालय बोलते हैं, क्योंकि टेथिस सागर में ही जो अवसादों का जमाव हुआ था वही ऊंचा उठ करके हिमालय का इस पर्वत हिस्सा का, इस पर्वतमाला का निर्माण किया, इसलिए इसको टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इसमें 4 श्रेणियां हैं, बोलिए तो क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। बोलिएगा एक बार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर से बोलिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसमें होता है सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका एक और नाम है गाडविन आस्टिन। और क्या है कि इसमें सियाचिन और बट्टर नामक 2 हिम नदियां हैं। ठीक है, आइए आगे आते हैं। काराकोरम बृहद हिमालय आता है, तो उसके बाद बृहद हिमालय का विस्तार है। जो 2 नंबर है बृहद हिमालय, काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में। बोलिएगा क्या? बोलिए बोलिए, काराकोरम के दक्षिण में किसका विस्तार है? बृहद हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अब ये बृहद हिमालय इसको इसलिए कहते हैं कि सही में बृहद है, काफी ऊंचा ऊंचा चोटी है। दुनिया में जितना भी देश है उसका पास जो सबसे ऊंचा चोटी है उससे कहीं ज्यादा इसका औसत ऊंचाई है। बाकी दुनिया का सब जितना भी ऊंचा ऊंचा चोटी है ना, 5000, 5200, 5500 पे खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका 6000 तो एवरेज है, औसत ऊंचाई है। माने लगभग सभी का ऊंचाई 6000 है, उसके ऊपर भी है, 8000 तक है इसमें। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। ठीक है, तो इसी में आता है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में आपको यही लिखना है कि सबसे ऊंचा ऊंचा चोटी इसमें आता है। ठीक है, और क्या है कि इसमें औसत ऊंचाई चोटी का कितना है? 6000 मीटर है। और इसमें मुख्य मुख्य पर्वत कौन कौन है? देखिए, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट। ठीक है, ये 3-4 और भी है, देख लीजिएगा, लेकिन ये 4 मुख्य है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये इसी में आता है। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, कंचनजंगा भारत का है, K2 भारत का होता है। लेकिन ये क्या है कि POK वाला झमेला, पाक अधिकृत कश्मीर और झमेला है थोड़ा सा। तो हालांकि ठीक है, वो लोग मानता है कि हमारे अधिकार में है, लेकिन जिस दिन आधिकारिक पूरा अधिकार हो गया यहां पर ही, तो उम्मीद है कि K2 ही सबसे ज्यादा ऊंचा हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल किसको मानते हैं हम लोग? कंचनजंगा, ये जो सिक्किम नेपाल का बॉर्डर पे यहां पे, इससे थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहां पे एवरेस्ट मिल जाएगा। तो एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है और कंचनजंगा भारत का। कंचनजंगा पूछेगा, भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, दुनिया का सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय